हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घटना चक्र जीके पर। आज के वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर सीरीज का एक अगला अध्याय पढ़ेंगे, जो कि जून 2024 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर आपके बनेंगे, जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम, चाहे पुलिस, एसएससी हो या रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है अपने आप में। तो हम जून का आज के वीडियो में करंट अफेयर पढ़ेंगे। इस वीडियो में बता दें कि 15 मई से 15 जून तक जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य रहे हैं चर्चा में, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। देखने से पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे कि वीडियो में क्या चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन, अंतरिक्ष कार्यक्रम रहेंगे, वैश्विक सूचकांक, जितने भी चर्चा में रही होंगी नियुक्तियां या चर्चित पुस्तकें, लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, योजनाएं, मिशन, अभियान और कुछ प्रमुख बैठकें, चर्चित व्यक्ति या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऐप एंड पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कवर की गई होंगी, आपको इन सभी वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये भी जानेंगे कि इस वीडियो में हमें 15 मई से 15 जून के बीच की जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2024 में चीन कितने डॉलर के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? तो 118.4 अरब डॉलर, याद रखेंगे 118.4 अरब डॉलर के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई बोलते हैं, उत्कृष्टता केंद्र की निर्माण की घोषणा की है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जिसे टीसीएस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। अगला क्वेश्चन है, पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, याद रखेंगे। पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय पहलवानों ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? तो भारत के 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ जूनियर 30 टूर्नामेंट हाल ही में किस देश में, किस शहर में शुरू हो रहा है? तो भारत के लखनऊ में ये शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। यूपी की जो राजधानी है लखनऊ में, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ जूनियर 30 टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा 16 मई 2018 को पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस समारोह आयोजित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा किया गया था। अभी हाल ही में 16 मई को भी इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस समारोह पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो ये यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ क्या है? तो यूरोप जो कंट्री है, जो तो उसके 28 देशों का समूह है, जिसे यूरोपीय संघ नाम दिया गया है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंद्रकांत सतीजांद को सम्मानित किया गया है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए, याद रखेंगे। चंद्रकांत सतीजांद नाम है इनका। अगला है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.6 वृद्धि का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। और लास्ट में वीडियो में हम महत्वपूर्ण दिवस मई और जून से संबंधित पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स नाम है इसका, 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? तो केन्या में जो अभी हाल ही में बाढ़ आई थी, उसके लिए भारत ने $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? तो इस सुरंग का नाम है सेला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसे देश की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा मिल गया है। पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ज्योग्राफी के रूप में भी, सेला सुरंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किसको 50 वर्ष से अधिक
के साहित्य में उनके योगदान के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कहाँ पहले पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है? तो आगरा में, जो कि यूपी में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में कहाँ 52.9 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया है, जो भारत में अब तक का सबसे अधिक दर्ज तापमान है? कहाँ पर है ये? तो ये मुंगेशपुर में है, और मुंगेशपुर दिल्ली में है, याद रखिएगा। अभी इतनी ज्यादा गर्मी चल रही है, हाल ही में इतना लू चल रहा है, इतना हीट वेव चल रहा है, तो इसका अधिकतम तापमान अभी तक का दर्ज किया गया है 52.2, जो कि दिल्ली के मुंगेशपुर में है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे प्रमुख देशों को पीछे छोड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में उच्चतम डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है? तो अपना प्यारा भारत देश। अगला क्वेश्चन है, किस रक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं? तो ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पर चलाया गया है? ये अपने भारत का ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है, याद रखेंगे, भारतीय सेना द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फोन पे ने यूपीआई सेवाएं लॉन्च की हैं? तो श्रीलंका में लॉन्च की गई हैं फोन पे के माध्यम से यूपीआई सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस वोग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है अभी लॉरेंस वोग जी ने। और देखिए, अभी हाल ही में जितने भी वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की नियुक्तियां हुई हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये रेयर क्वेश्चन बन जाते हैं कि जिनकी हाल ही में नियुक्तियां होती हैं तो उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पूछ लिए जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए राज्य पुलिस ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन मर्यादा, जो कि केदारनाथ धाम यात्रा से संबंधित है, उसका सही से संचालन करना सुचारू रूप से, उसके लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है उत्तराखंड में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल प्रोजेक्ट BHISHM है, भीम्स क्यूब का परीक्षण किया है। तो इसमें भीष्म HM में M का क्या नाम है, का क्या अर्थ है, मतलब पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कोई जैसे नया चीज लॉन्च हुआ है तो उसका आपसे किसी एक वर्ड का पूछ लिया जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसका पूरा मतलब या पूरा नाम। तो M का इसमें अर्थ पूछा जा रहा है, तो M का मतलब मैत्री है। अगला क्वेश्चन है, शहरी आतंकवाद विरोधी आकस्मिकताओं में समन्वित अभियान चलाने के लिए भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ है? तो आतंकवादी विरोधी के लिए ये एक बैठक की गई है, जिसे सम्मेलन कहा जा सकता है। और ये कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, भारत और अमेरिका का संयुक्त है। और ये भी पूछा जा सकता है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो जापान इन सब टेक्नोलॉजी में आगे है, तो जापान में 6G भी लॉन्च हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में नए थल सेना अध्यक्ष का नियुक्ति हुई है, तो नाम पूछ रहा है। तो नाम इसका है उपेंद्र द्विवेदी जी। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा। थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। अभी हाल ही में नौसेना अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे, दिनेश त्रिपाठी या दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये भी ध्यान रखिएगा। और थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके पुस्तक के लेखक? तो सैम पित्रोदा जी हैं। ये बुक का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये दोनों क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए थे, आगे क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कर रही है? तो जो संयुक्त अभ्यास शक्ति है, इसका आयोजन भारत और फ्रांस के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति
की सफलतापूर्वक मेजबानी की है, तो इस कहाँ पर हुई है? भारत द्वारा की गई है और भारत में कोच्चि या केरल में की गई है। दोनों संधियां हैं, दोनों याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है? तो भूटान में खोला गया है। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। और अनसुईया सेन गुप्ता कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली ये भारतीय पहली महिला बन गई हैं, याद रखेंगे। अनसुईया सेन गुप्ता, जो कांस फेस्टिवल में इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता इन्होंने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेटिंग एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर कितने परसेंट रखने का अनुमान लगाया है? तो 6.2%। अगला है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 का थीम क्या है? तो सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार इसका थीम है और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भिलाई में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अगला है, सरसावा बेस किस शहर में स्थित है जहां आईएएफ और भारतीय सेना संयुक्त रूप से प्रीडेटर ड्रोन तैनात करेगी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी द्वारा यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई हैं दीक्षा डागर जी? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इदा सीसा नियोग्रोग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? तो मेघालय की हैं, नाम याद रखिएगा, इदाशीशा नोग्रेंग, ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियरों को, जो ग्लेशियर होते हैं बर्फ के, वो ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो वेनेजुएला, इसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए हैं, ये पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम करने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कवर झील अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रही है, यह किस राज्य का एकमात्र रामसर साइट है? तो अभी तक ये क्वेश्चन मई का है, तो इसको एकमात्र इसीलिए बोला गया है क्योंकि बिहार में अभी तक एक ही रामसर साइट थी जो कि कवर झील थी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जून के स्टार्टिंग में ये अभी बिहार की 2 और रामसर साइट को शामिल किया गया है। अब बिहार में कुल 3 रामसर साइट हो चुकी है, एक नागी और एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य। अगर आपको रामसर साइट का सेपरेट वीडियो देखना है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको जाके डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो बिहार में ये जो कवर झील है ये अपने अस्तित्व का चुनौती का सामना कर रही है, तो अब ये एकमात्र नहीं है, अब ये पहली है बिहार की और 2 और मिला के 3 हो गई हैं। तो याद रखिएगा कवर झील कहाँ पर है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रही सोर्स कोड पुस्तक का संबंध किससे है? तो बिल गेट्स से संबंध है, उनकी आत्मकथा है, याद रखेंगे, सोर्स कोड बिल गेट्स की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ONDC स्टार्टअप महोत्सव आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, फुटबॉल प्लेयर हैं, याद रखेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं पहले। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के शासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया गया है? कहाँ पर? असम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा 2027 की मेजबानी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में असुरक्षित महिलाओं को सूक्ष्म ऋण देने के लिए किस बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है? तो ये HDFC बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये 3 देशों का त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया है ये त्रिपक्षीय समुद्री सम्मेलन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम है संजीव पुरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति
इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई है और ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ईरान के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं, याद रखेंगे। इनका नाम क्या है? गोपी थोटाकुरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हेमंत खत्री जी को। और ये हेमंत खत्री जी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD हैं, याद रखेंगे। और इन्हें देश की प्रगति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है ये सम्मान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की पहली खेप भारतीय सेना को सौंपी है? रूस ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार किसकी भागीदारी अवैध पशु व्यापार में सर्वाधिक है? तो ये एक सींग वाले गैंडों की है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया, याद रखेंगे। और ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 39वां स्थान प्राप्त किया है, याद रखिएगा। और शीर्ष स्थान किसका है? अमेरिका का। हाल ही में भारत ने मवेशियों के टीकों की आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाने के लिए किस निकाय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उस निकाय या संगठन का नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और विकासशील देशों की को सहायता आकर्षित करने और प्रभावी ढंग से उसका उपयोग करने में मदद करता है UNDP जो निकाय है। इसकी स्थापना अक्सर पूछी जाती है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष इसके वर्तमान में अचीम स्टेनर जी हैं, याद रखेंगे इतना पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिरबाज खान ने पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। वे किस देश से संबंध रखते हैं? तो सिरबाज खान का संबंध पाकिस्तान से है। अगला है, हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव के तहत कहाँ भारतीय सामरिक संस्कृति के ऐतिहासिक पैटर्न पर एक सेमिनार एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है? तो स्पेन बन गया है। और इसका मुख्यालय पूछे जाता है अक्सर, तो हरियाणा में इसका मुख्यालय है। स्थापना 2015 में हुई थी ISA की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन हुआ है? तो ये चिली है, ये छिप गया है, थोड़ा सा याद रखेंगे। चिली में दुनिया का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को मनाई गई। पूछा जा सकता है कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। और ये उनकी किस क्रम की थी? तो याद रखेंगे 2586वीं क्रम की थी। 2586 क्रम की थी ये, याद रखेंगे। बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम 22 मई को खोला गया। कहाँ पर खोला गया ये फोरम? तो सियोल जो कि दक्षिण कोरिया में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चर्चित मैतेई समुदाय को किस राज्य का सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है? तो ये मणिपुर का एक समुदाय है चर्चित, जो कि मैतेई जनजाति से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी शॉ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की हैं। उम्र इनकी 16 साल है। ये सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की इन्होंने। और इससे 2-3 क्वेश्चन और रिलेट करेंगे, देखेंगे। मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे जी, जो कि 55 वर्ष की है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला बन गई हैं, सबसे अधिक उम्र की, जिनकी 55 वर्ष उम्र है। और अगला है, नेपाल की पर्वतारोही जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम पूर्णिमा श्रेष्ठ। एक ही सीजन में ये 3 बार, मतलब एक ही साल में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई, याद रखेंगे। पूर्णिमा श्रेष्ठ इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? तो कर्नाटक की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है? याद रखेंगे क्या नाम है? सागा दावा एक बौद्ध त्योहार है जो कि सिक्किम में मनाया गया अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार
उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले या 1000वें स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सुल्तानपुर, जो कि सबसे निचले स्थान पर है, 1000वें, याद रखेंगे। और शीर्ष स्थान की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का एक शहर है, ये ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स, जो सिटी निकाली गई हैं सर्विसेज, तो उसके अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। और अपना भारत का दिल्ली का स्थान कौन सा है? 350वां, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल मंच का 10वां सम्मेलन, जो कि 18 से 25 मई को आयोजित किया गया, कहाँ पर आयोजित किया? तो इंडोनेशिया की बाली में, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जल मंच का आयोजन किया गया है यह सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी यूएई के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो रजनीकांत, जो कि एक अभिनेता हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, जो बिना प्लास्टिक का पेन है, इस कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भारत, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में प्री मॉनसून सीजन में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आने वाला एक बहुत चर्चा में था, ये रेमल चक्रवात, जो कि पश्चिम बंगाल में देखा गया था, का इसमें पूछ रहा है, इसमें रेमल चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? तो ओमान ने किया, और ये बांग्लादेश के क्षेत्रों में आया, लेकिन इसकी ये रेमल जो चक्रवात है ये पश्चिम बंगाल के तटों में भी देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में राज्य कंपनियों द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाल ही में साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, याद रखेंगे, नई दिल्ली में किया गया है साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन। और अभी एक साइबर की रिपोर्ट आई थी, साइबर क्राइम की, तो उसमें भारत 10वें नंबर पर है, ये भी याद रखेंगे। साइबर क्राइम के अपराध में भारत का स्थान 10वां है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में कहाँ एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ताशकंद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माउंट एब्रू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रहा था, तो ये किस देश में स्थित है? एक सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि इंडोनेशिया में है, नाम याद रखेंगे, इब्रू ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश को विनाशकारी भूस्खलन के कारण $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो पापुआ न्यू गिनी को भारत ने विनाशकारी भूस्खलन के लिए $1 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, नहीं 80 तो पीछे था, ये चलिए 81 क्वेश्चन है, लिख गलत गया है, लेकिन ये 81 क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर कामत का कार्यकाल कब तक और बढ़ा दिया है? तो 31 मई 2025 तक इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा, 2025 तक ये डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर कामत ही रहेंगे। और डीआरडीओ हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना देख लीजिएगा, 1958 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है, पूछा जाता है ये अक्सर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संस्थान में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया? तो आईआईटी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने तमिलनाडु में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। अगला तमिलनाडु में, भारत के तमिलनाडु में ये पार्क बनाया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शांति सैनिक मेजर को 2023 का सर्वप्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर अधिवक्ता पुरस्कार मिलेगा। तो ये एक मेजर सैनिक में मेजर है, इनका नाम राधिका सेन है, याद रखिएगा, इनको प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर अधिवक्ता पुरस्कार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने वॉक द टॉक, नाम याद रखेंगे, वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो WHO द्वारा, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है एक, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, इसकी डेट पूछी जाती है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा, और इसके अध्यक्ष का नाम है टेड्रोस एडोनॉम गैब्रियस, याद रखेंगे, पूछा जाता है अक्सर ये एग्जाम में, WHO का फुल फॉर्म या इसका सन पूछा जाता है, स्थापना वर्ष। अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा, ग्रीष्म
ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का उद्घाटन किया है? तो गर्मी को देखते हुए ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश में योग सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 15 जून से स्टार्ट हुआ है और 21 जून तक चलेगा। ये याद रखेंगे, योग सप्ताह दिवस पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 15 जून से 21 जून तक मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने गर्मी की लहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सिफारिश की है? इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ये गर्मी की लहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सिफारिश की है। याद रखेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में कितने % जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? यह आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार है, तो 7% अनुमान लगाया है जीडीपी वृद्धि का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार एडीबी ने वर्ष 2023 में भारत को कितना बिलियन डॉलर का संप्रभु ऋण स्वीकृत किया है एडीबी द्वारा? तो 2.6 बिलियन डॉलर ऋण को स्वीकृत किया है एडीबी द्वारा, एशियाई विकास बैंक द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और इसका स्थापना वर्ष 1966 है एडीबी का, और मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है, और वर्तमान में अध्यक्ष अस्कावा है। इनका पूरा नाम है मासातोशिगु अस्कावा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य पुलिस ने से नो टू ड्रग्स स्लोगन, याद रखिएगा, से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की थी? तो दिल्ली में, वो भी नशे के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो नीमहांस, जो कि एक संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलुरु में है, इस संगठन को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन आइकॉन्स 2024 का आयोजन किया गया है? तो रांची, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु जी को तंबाकू नियंत्रण के लिए इनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहरी रोपवे किस शहर में बनकर तैयार होगा? तो वाराणसी में, याद रखिएगा। ये भारत का पहला शहरी रोपवे है और ये अपने यूपी के वाराणसी में बनकर तैयार होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्ण प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है? तो दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन वर्षावन में 4 महीनों में रिकॉर्ड सबसे बड़ी वनाग्नि देखी गई है। अमेजन वन किस महाद्वीप में है? सभी को पता होगा आई थिंक, तो अमेजन जंगल दक्षिण अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में 81.58 मीटर की दूरी हासिल करके स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो डीपी मनु, इनका पूरा नाम देव राकेशिवी प्रकाश मनु है, ये कर्नाटक के हैं, याद रखेंगे। इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है ताइवान एथलेटिक्स ओपन में 2024 में जो आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय भारती सयानी को एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसकी स्थापना अक्टूबर 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में के आम चुनाव में सीट पर नोटा को वोट मिले हैं, इतने वोट मिले हैं 2,18,674 वोट मिले हैं नोटा पे, जो कि भारत में अब तक का नोटा के लिए मिले सर्वाधिक रिकॉर्डों में से एक है, जो कि इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसमें नोटा को सर्वाधिक वोट मिले हैं, याद रखेंगे, इंदौर में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रतिनिधित्व मंडल ने वन्य जीव संरक्षण पर भारत के बाघ प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? तो केन्या के साथ। अगला क्वेश्चन है, चर्चित टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी किस शहर में अवस्थित है? तो टोंगा हुपा हापाई ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है। अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था, इसलिए चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज
RIMPAC 24 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज मिशन INS सिवलिक किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो जापान के लिए रवाना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ है? तो श्री श्री रविशंकर जी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष कब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है? तो 5 जून को सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन इसकी थीम रही है 2024 की। अगला है, नायिका अ गर्ल विद ड्रीम्स का हाल ही में विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? अभिनव जैन। चर्चा में रही है पुस्तक नायिका अ गर्ल विद ड्रीम के लेखक कौन है? अभिनव जैन। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त के अनुसार भारत ने इस वर्ष लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़। याद रखेंगे, 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व का रिकॉर्ड बनाया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन द्वारा, याद रखेंगे FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका पूरा नाम है, और किस देश से सर्वाधिक प्राप्त हुआ है इस बार भारत को? तो सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है, जीरो डेब्रिस चार्टर के तहत कब तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त प्रदान करने के लिए एक वैश्विक पहल की शुरुआत हुई है? तो 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन और बाकी होंगे आई थिंक, देख लेंगे इसको ध्यान से। कौन बोइंग स्टार लाइन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस वर्ष QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो IIT बॉम्बे को ये विश्वविद्यालय है जिसको भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम संस्थान या यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है IIT बॉम्बे को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ की एक परियोजना शुभारंभ करेंगे, याद रखेंगे, हरियाणा सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो सानिया मल्होत्रा ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 कृष्ण प्रकाश को कहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदान किया गया? मुंबई में। और ये भी पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला? कृष्ण प्रकाश को। ये एक पुलिस अधिकारी हैं कृष्ण प्रकाश, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमरावती 15 जून 2024 को किस राज्य की आधिकारिक राजधानी हो जाएगी? अब हो गई है, तो 12 जून से आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है आधिकारिक रूप से अमरावती, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंग 2024 लॉन्च किया है? तो RBI द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई जिसका उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना था? तो याद रखेंगे, पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई है मसूरी में, भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माता खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया है, कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया है, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार लगातार 15वें वर्ष विश्व का सर्वाधिक लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो लगातार ये 15 वर्ष से शीर्ष स्थान पर है लैंगिक समानता सूचकांक में। तो याद रखेंगे, देश का नाम आइसलैंड है। और भारत का स्थान यदि पूछा जाएगा तो 129वां स्थान है लैंगिक समानता सूचकांक रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में PM श्री पर्यटन हवाई योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया है PM श्री पर्यटन हवाई योजना का शुभारंभ। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेंगे। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 3 मई को ये इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है।
31 मई भी याद होगा सभी को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद सभी को होगा, लेकिन इसका थीम इम्पोर्टेंट है, ये देख लेंगे। और 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। याद रखेंगे, ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण दिवस थे। अब आखिरी के एक हम लोग क्वेश्चन रखा गया है, जितना भी अभी हम लोग ने पढ़ा है पीछे, आई थिंक 100 से अधिक क्वेश्चन थे, 120 या 125 क्वेश्चन थे। तो उसमें से एक टेस्ट है आपके लिए। क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला शहरी रोपवे किस शहर में बनकर तैयार होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टिक करना है, या लिख सकते हैं ए या बी या सी, इस तरह लिख सकते हैं आप लोग। और बताइएगा दोस्तों वीडियो हमारा कैसा था। आपने जो करंट अफेयर 125 पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन हमें पता तो रहता नहीं है कि एग्जाम में क्या आएगा, तो हमें देखना सरसरी नज़र से सभी क्वेश्चनों को पढ़ता है। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।